गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम चैप्टर 10 लाइट में, रिफ्लेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर बच्चों आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बच्चों आपको। ठीक है, तो आपका चैप्टर 10 है बच्चों, चैप्टर 10 लाइट। लाइट में बच्चों इसमें रिफ्रैक्शन मींस आपका मिरर और लेंस दोनों कवर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है आपका बच्चों, Which one of the following material cannot be used to make a lens? लेंस बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज नहीं कर सकते? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं बच्चों, वाटर, गिलास, प्लास्टिक, क्ले। वाटर, गिलास, प्लास्टिक, क्ले। आपसे बोला गया है कि लेंस के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं कर सकते। तो किसका लेंस नहीं बना सकते? वाटर का लेंस बन सकता है, गिलास का लेंस बन सकता है, प्लास्टिक का लेंस बन सकता है, क्ले का लेंस बन सकता है। किसका लेंस बन सकता है, किसका नहीं? सवाल ये है किसका नहीं बन सकता, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों इस आंसर को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको लेंस की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें आर पार देख सकते हैं, जिसका एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, जिसका एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वाटर ट्रांसपेरेंट है, बना सकते हैं, गिलास भी ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट आता है, लेकिन जो क्ले होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इसमें आप आर पार नहीं देख सकते। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? क्ले। इज इट क्लियर? क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया ना, क्योंकि क्ले के अंदर आर पार नहीं देख सकते। लेंस के लिए मीडियम का ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect, and larger than the object. Where should be the position of the object? कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी बताओ? हम रे डायग्राम से देख लेते हैं, आपको याद होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें कि ये इरेक्ट इमेज बनाए, वर्चुअल बनाए और लार्ज इन साइज बनाए। तो बच्चों कॉनकेव मिरर में एक ही सिचुएशन है जब ये वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज इमेज बनाता है, वो सिचुएशन ये है। याद है ना? जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखेंगे तो क्या करेगा? ये वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। याद है ना? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से पास होती है? वो बच्चों फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, इसको पीछे बढ़ा लो। ठीक है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से चली जाएगी। एक चलो P से बना लेते हैं, ये ऐसे चली जाएगी। इसे पीछे एक्सटेंड करो बच्चों, तो ये बड़ी इमेज बन जाएगी आपकी। नहीं, ये बड़ी इमेज बन जाएगी, ये A डैश B डैश। थर्ड रे भी पास कर सकते हैं C से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर आपको मिल गया होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा डी। फर्स्ट का भी डी था, सेकंड का भी डी। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। थर्ड पे आ जाओ। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहां रखे कि उसी की साइज की इमेज मिल जाए। तो बच्चों ये आंसर भी आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां कर देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखे कि सेम साइज की इमेज बनाए। याद होगा ना आपको, जैसे ये सी हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एफ हो गया, 2F हो गया। सेम ऐसे बच्चों एफ और 2F इधर भी है, तो 2F पे रखते हैं। तो याद है ना, ऑब्जेक्ट को 2F पे प्लेस करो। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ऑब्जेक्ट को 2F पे प्लेस करेंगे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक सेंटर से। बोलो, सेंटर से जो रे जाएगी बच्चों वो स्ट्रेट जाएगी, और जो पैरेलल होगी वो कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। और 2F पे रखेंगे तो आपको पता ही है 2F पे ही इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट को 2F पे प्लेस करेंगे तो वो 2F पे ही इमेज बनाएगा, जो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का ट्वाइस, बोलो 2F हो गया ना, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ही तो है। 2F का मतलब क्या होता है, 2F ही होता है। ये फोकल लेंथ F हो गया और इसका डबल होता है 2F। तो फोकल लेंथ के ट्वाइस पे प्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, और जो इसके सेम इन साइज का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चों। तो इसका ऑप्शन लिख देता हूं, कौन सा है, ट्वाइस दी फोकल लेंथ। थर्ड का बी हो जाएगा। फोर्थ रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव ए फोकल लेंथ -15। बच्चों एक लेंस है और एक मिरर है, दोनों का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। लेंस का भी इतना ही है और मिरर का भी इतना ही है। तो पूछा गया है कि वो कौन से लेंस है। मैंने बताया था फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब, यहां देख लो फोकल लेंथ नेगेटिव है कि नहीं। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और हम डिस्टेंस लेंगे P टू F, राइट टू लेफ्ट। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर ऐसे ही कॉनकेव लेंस, दोनों में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। और दोनों लेंस अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा और कॉन्वेक्स ही मिरर होगा। तो बच्चों फोकल लेंथ का नेगेटिव का मतलब होता है कॉनकेव, बहुत कॉनकेव। बहुत कॉनकेव का मतलब लेंस भी आपका कॉनकेव होगा और मिरर भी कॉनकेव होगा। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा होगा, बहुत कॉनकेव। फोर्थ का बच्चों ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो बच्चों यहां तक क्लियर है क्वेश्चन 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect. The mirror is likely to be. तो ये बच्चों कह रहा है कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ, कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो वो कौन सा मिरर होगा। ऑप्शन है आपके पास प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉनकेव। बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही ले लेते हैं। हमेशा वर्चुअल इमेज बनाए और इरेक्ट इमेज बनाए, कहीं भी खड़े हो जाओ, कोई सिचुएशन पे, कोई पोजीशन पे, तो क्या आंसर होगा। याद आपको प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का पता है ना, और कॉनकेव लेंस का। तो आपका जो प्लेन मिरर है बच्चों, वो हमेशा क्या करेगा,
प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर की बात कर रहे हैं, तो प्लेन मिरर और आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएंगे, कहीं भी खड़े हो जाओ। तो एक प्लेन मिरर हो जाएगा और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने कॉन्सेप्ट में अच्छे से देख लिया था, सभी रे डायग्राम में देखा था। प्लेन मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाएगा, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट सेम इन साइज, और ये ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट सेम इन साइज और यहाँ स्मॉल इन साइज, ठीक है, ये सेम इन साइज का बनाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाएगा, स्मॉल इन साइज बनाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आंसर मैंने रे डायग्राम के बेस पे दिया है, आप इनके रे डायग्राम देख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के, प्लेन मिरर के। कोई ऐसा रे डायग्राम नहीं है जिसमें ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, ये सेम इन साइज और ये स्मॉल इन साइज, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इट इन डिक्शनरी। ये कह रहा है एक डिक्शनरी है, उसके अंदर छोटे छोटे लेटर को आपको पढ़ना है, तो लेटर को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस सूटेबल होगा। ऑप्शन इसने दिए हैं, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 15, कॉन्वेक्स लेंस होगा 50 सेंटीमीटर का। डिक्शनरी के अंदर आपको कुछ छोटे छोटे लेटर हैं जो नेक्ड आई से नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब उनको पढ़ना है तो कौन से लेंस यूज करोगे। कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर का, ऑप्शन बी दिया गया है बच्चों। कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। थर्ड आपको दिया है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। और लास्ट में बच्चों आपको ऑप्शन दिया है कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। चलो बताओ, डिक्शनरी में आपको लेटर को रीड करना है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा लेंस आप यूज करेंगे डिक्शनरी में वो लेटर रीड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है बच्चों कि हमें क्या करना है, लेंस कौन सा यूज करें। लेंस वो यूज करेंगे जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, बोलो। तो हमारे दिमाग में आएगा कि लेंस वो बेस्ट होगा जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इतना भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि पास के लेटर को पढ़ने के लिए हमें कौन सा लेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्वेक्स की। दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए कॉनकेव और पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स। ये आई डिफेक्ट में हम डिस्कस भी करेंगे। तो इतना तो कंफर्म हो गया, जैसे इस एज में जितने भी स्टूडेंट होंगे जो स्पेक्स पहनते हैं बच्चों, तो जो भी स्पेक्स पहनते हैं वो सभी कैसा स्पेक्स लगाते हैं, कॉनकेव लेंस का, क्योंकि इस एज में प्रॉब्लम ये है सबको दूर का नहीं दिखता। तो पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स, दूर का देखने के लिए कॉनकेव। तो डिक्शनरी को आप कितने किलोमीटर से रीड करोगे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर। डिक्शनरी को कहाँ से रीड करोगे भाई, पास से रखोगे ना, 25 सेंटीमीटर पे या 30 सेंटीमीटर पे। तो पास का देखने के लिए कंफर्म है कॉन्वेक्स लेंस होगा ये या ये। अब ये देखना है फोकल लेंथ किसका ज्यादा होगा। फर्स्ट का फोकल लेंथ कितना होगा, ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। एफ दे दिया प्लस 50 सेंटीमीटर, बोलो इसे मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से डिवाइड कर लो, 1/2 मीटर आ गया बच्चों। और आपको पता है पावर बच्चों 1/f होता है, तो 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर कितनी आ गई, +2 डायोप्टर आ गई इसकी पावर।
अब मैं ऑप्शन सी को चेक कर रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन सी का फोकल लेंथ कितना है, +5। कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो +5 है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से डिवाइड करो, 1/20 आ जाएगा। 5 से 20 पे कैंसिल हो जाएगा। अब पावर कैलकुलेट करें तो पावर आ जाएगा 1/f, 1/1/20, 20 ऊपर चला जाएगा, +20 डायोप्टर। तो इसका पावर 20 है और इसका 20 डायोप्टर है। तो कौन सा लेंस बेस्ट होगा, ये वाला लेंस बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। तो पास का देखने के लिए जितना पास देखोगे, जितने छोटे लेटर को देखोगे, तो कॉन्वेक्स लेंस, जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग गिलास भी बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, बस ये ध्यान रखना है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। बच्चों आपको कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर दिया है, सी हो जाएगा। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, इसमें करना क्या है, इसका फोकल लेंथ ये है 15 सेंटीमीटर है। एक कॉनकेव मिरर दिया है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको वो डिस्टेंस बताना है जहां पे रखने से आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बने। बताओ इसमें कहाँ रखूं, रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, P से F के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करो। तो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करेंगे तो बच्चों क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ये अभी देखा था। तो P और F के बीच में कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो रेंज क्या हो जाएगी, कहाँ कहाँ रखें, 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर कहीं भी रख लो आप। 1 2 3 4 इन सभी केसेस में ये वर्चुअल और इरेक्ट ऐसे बड़ी इमेज बनाता है। अभी रे डायग्राम भी मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो रेंज आ गया, कहाँ कहाँ रखे। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, कैसी इमेज बनती है ये, वर्चुअल इरेक्ट। P और F के बीच में ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, क्लियर है। आगे पूछ रहा है बच्चों आपसे, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम। रे डायग्राम भी ड्रॉ पूछ रहा है, कर देते हैं, ड्रॉ ही कर देते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, एक रे पैरेलल, फोकस से चली जाएगी, इसको पीछे बढ़ा लो, ठीक है। एक रे बच्चों यहां से P से वो ऐसे चली जाएगी, तो ये इमेज बन जाएगी A', B', ऑब्जेक्ट AB। बोलो, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। और जो P से पास होगी उसमें क्या देखना होता है, I = R, ये एंगल I है, ये एंगल R है, वो ऐसे चली जाएगी। तो रे डायग्राम ड्रॉ हो गया, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज होगी, नेचर हो गया। रेंज ऑफ डिस्टेंस ऐसा कहाँ पे मिलेगा, P से F के बीच में कहीं भी प्लेस करो, मीन्स 0 से 15 सेंटीमीटर तक कहीं भी प्लेस करो, ये सिचुएशन आपको मिलने वाली है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट ऑफ अ कार।
कार की जो हेडलाइट होती है उनमें कौन सा मिरर यूज होता है बच्चों? उनमें यूज होता है आपका कॉनकेव मिरर। देखो कैसे, हेडलाइट में क्या होगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है बच्चों? जैसे ये आपकी कार ऐसे आ रही है, ठीक है, इधर से आपकी कार आ रही है, ये कार आपकी, ये फ्रंट है, तो हेडलाइट में ऐसे कॉनकेव मिरर लगा होता है। यहाँ पे बल्ब होगा तो बल्ब से ऐसे लाइट जाएंगी। हेडलाइट में कॉनकेव मिरर होता है और यहाँ पे बल्ब होता है फोकस के ऊपर। फोकस पे लाइट रिलीज होंगी, फोकस से लाइट रिलीज होंगी तो बच्चों वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो ये कॉनकेव मिरर है, इसके फोकस पे बल्ब रहता है, उसमें लाइट के अंदर, आपकी हेडलाइट के अंदर, फिर यहाँ से रेज रिलीज होंगी तो क्या होगा? फोकस से जो भी लाइट रेज निकलेंगी वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी तो वो स्ट्रेट जाएंगी ऐसे। तो आपके हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। उसका रीजन ये है, फोकस के ऊपर क्या प्लेस करेंगे बच्चों? ये आपका बल्ब होगा, यहाँ पे एफ के ऊपर बल्ब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने डिस्कस कर दिया है, नोट्स की जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। 1/2 को अगर कवर कर दें तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इमेज कंप्लीट बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम होगी उसकी ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब मैं जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, 9 भी डिस्कस कर दिया, 10 भी, 9, 10 ये सारे डिस्कस हो गए हैं। 11, 12, 13, 14, लास्ट के क्वेश्चन 16 और 16 डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो मिडल के क्वेश्चन है ये आपके डिस्कस हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो 16 है, फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर। पावर दे रखा है बच्चों आपको -2 डायोप्टर, पावर दे रखा है -2 डायोप्टर। अब आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी नो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, f इज इक्वल्स टू 1/p, p कितना हो जाएगा? -2। ये फोकल लेंथ मीटर में आएगा बच्चों। मैंने कहा था जो फोकल लेंथ मीटर में होगा ऐसा यूनिट में, तो पावर भी आपका ऐसा यूनिट डायोप्टर में होगा। अब इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, -50 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 17 है, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर दिस। उसने पावर दिया +1.5 डायोप्टर। एक डॉक्टर ने कहा आप इस पावर का लेंस यूज कीजिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो सबसे पहले पावर और फोकल लेंथ जब भी पॉजिटिव हो तो आप समझ जाना कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। अब इससे हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर हो जाएगा 1/f, f हो जाएगा बच्चों 1/p। p का वैल्यू कितना है? 1.5। डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 5 से ये 2 पे और ये 3 पे, 2/3 मीटर आ जाएगा। क्योंकि ये डायोप्टर में है तो f किस में आएगा? मीटर में। अगर इसे सेंटीमीटर बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
कितना आ जाएगा 66.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पावर प्लस माइनस हो, ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई। कब फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है। अब कई बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा, सर ऐसा क्यों लेते हैं। कॉनकेव में आप देखोगे बच्चों, जब भी रे डायग्राम बनाओगे तो पी से एफ का डिस्टेंस हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट ही होगा। तो कॉनकेव मिरर में और लेंस में जो डिस्टेंस होगा पी से एफ का, वो हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा, चेक कर सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में पी से एफ का डिस्टेंस जो फोकल लेंथ कहलाता है वो हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा। कोई भी रे डायग्राम चेक कर लेना आप प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है बच्चों, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये पावर हो जाएगा, सॉरी पोल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। फोकल लेंथ दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 30 सेंटीमीटर पे। कहां पे प्लेस किया, आपको दिया गया है एक कॉनकेव मिरर है, a concave mirror having focal length 10 centimeter, an object which is placed in front of a concave mirror at a distance of 30 centimeter. You have to determine position, size, nature of a image. ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, तो सीधी सी बात है बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये डबल होगा ना, P से C का डिस्टेंस 2F होगा, तो ये 15 है, सॉरी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, P से F के बीच का डिस्टेंस 10 है तो P से C के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 20। तो आपको निकालना है, तो इसका मतलब 30 यहाँ कहीं होगा बच्चों, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। पोजीशन का मतलब V कैलकुलेट करना है, साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज, नेचर का मतलब रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश जो भी है। तो देखो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे आपकी ऐसे जाएगी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस PO वो ऐसे होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। देख सकते हो यहाँ फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, इंसिडेंट रे ऐसे होगा, P से F अपोजिट है। अगर डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो नेगेटिव और सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। ठीक, तो चलो बच्चों मिरर फॉर्मूला यूज करें, 1/f 1/u 1/v। F कितना दिया है -10, U कितना है -30 और V कैलकुलेट करना है। ठीक, -1/10 ये इधर आके 1/30 प्लस का हो जाएगा 1/v। ठीक, एलसीएम लो बच्चों, 30 -3 + 1 कितना आ जाएगा -2/30। V का वैल्यू यहां से सोल्व करेंगे तो -15 सेंटीमीटर। V को यहां से सोल्व करेंगे -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गई आपकी पोजीशन। हमें क्या डिटरमाइन करना था, पोजीशन निकालना था, तो ये पोजीशन आ गया। अब हमें क्या चेक करना है कि साइज, नेचर वगैरह और बात कर लेते हैं। m का फॉर्मूला है -v/u। v का वैल्यू बच्चों कितना है -15। v -15 आ गया। u कितना है
-30, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच जाएगा और ये 1/2 पे कैंसिल हो जाएगा 15 से, तो m का वैल्यू आ गया -1/2 आ गया, ठीक। अब m जब भी नेगेटिव आ जाए तो आपको कंफर्म हो रखा है, मैंने बता रखा है, m नेगेटिव आने का मतलब रियल इनवर्टेड। m जब भी नेगेटिव आए समझ लेना इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। अब देखना है कि साइज क्या होगा, तो m का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद है? तो हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओश का मतलब है ऑब्जेक्ट, आई का मतलब है इमेज। तो m का वैल्यू कितना आया -1/2, बोलो, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना आ जाएगा -1 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेज यहाँ कहीं बनेगी ऐसे, आपको पता होगा इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी, जो रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज होगी। तो ये आपका हो गया साइज। तो क्लियर हो गया, पोजीशन का मतलब हमें वी कैलकुलेट करना है, नेचर का मतलब रियल इन्वर्टेड ये बताना है, और साइज का मतलब उसकी हाइट कितना होगी, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं और बाकी क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।